स्वागत है आप सबका। आज जो गणित का वो चर्चा करने योग्य विषय है वह है वास्तविक संख्या। इसके पहले आप लोगों को एक वीडियो दे चुका हूं जिसमें संख्या के बारे में बताया था। आशा है वह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा क्योंकि लोग पसंद किए हैं उसको। संख्या के बारे में उस वीडियो में विधिवत बता दिया था, पूरा परिचय दे दिया था कि संख्या के कितने भेद हैं, जैसे वास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है, फिर दोनों मिलकर के सम्मिश्र संख्या बनाते हैं। फिर वास्तविक संख्या क्या है, या सब पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है, सम विषम, सबके बारे में केवल विभाजन उसका क्लियर किया था। अब एक एक करके पढ़ाऊंगा। गणित बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तमाम परीक्षाएं हैं, अधिकांश परीक्षाएं जिनमें गणित पूछता है, गणित एक चुनौती बन गई है, हमेशा रही है, बन क्या गई है, यह विद्यार्थियों के लिए, ठीक। लेकिन आप उम्मीद करिए, मैंने जिसको गणित पढ़ाया वो गणित में जीता मरता है, बहुत सारे विषय भूल जाता है। उससे जब भी आप पूछेंगे तो कहेगा सबसे सरल विषय गणित होता है। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको फुसलाने बहलाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो चर्चा का विषय है वह है वास्तविक संख्या। अब संख्या में वास्तविक, अवास्तविक और सम्मिश्र तीन थे, जिसमें दो से आपको कुछ लेना देना नहीं। तो चलिए अब वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या जो है वह परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या, ये दोनों मिल जाते हैं तो पूरी वास्तविक संख्या तैयार हो जाती है। अब जितने प्रकार की भी संख्याएं आएंगी आगे वह इन्हीं परिमेय और अपरिमेय में से होंगी। तब आप समझ रहे होंगे कि जब पूरी की पूरी संख्या इसी में सिमटने वाली है, परिमेय और अपरिमेय में पूरी की पूरी वास्तविक संख्या, तो कौन कौन सी संख्याएं परिमेय में आएंगी, कौन कौन सी अपरिमेय में आएंगी, परिमेय का क्या मतलब है, अपरिमेय का क्या मतलब है, अब हम इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। वीडियो को अंत तक देखिए, जरूर आपको, आप पढ़े भी होंगे तब भी मेरा दावा है कि कुछ नया जरूर हम पाएंगे उससे। परिमेय संख्या, पहले हम परिमेय का अर्थ समझ लेते हैं, ठीक। आप तमाम शब्द सुने होंगे यार, आप श्रद्धेय, ज्ञेय, इस तरह के शब्द सुने होंगे आप। क्या मतलब हुआ श्रद्धेय का मतलब? इसका मतलब श्रद्धा के योग्य। ज्ञेय का मतलब क्या हुआ? जानने के योग्य। ये आप देख रहे हैं जो प्रत्यय लगा हुआ है। तो उसी तरह से यह परिमेय है। परिमित शब्द आप सुने होंगे, परिमित या परिमिति, परिमित या परिमिति। परिमिति आप कहेंगे तो संज्ञा बन जाएगी, परिमित कहेंगे तो यह विशेषण है। तो परिमेय शब्द का मतलब हुआ परिमाण के योग्य, मापने के योग्य, यानी जिस राशि को मापा जा सके, जो मापने के योग्य हो वह है परिमेय संख्या, यानी मेजरेबल हो, जो मापने के योग्य। तो इस परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी अब आप समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसकी परिभाषा समझ लीजिए। परिमेय संख्या क्या है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। परिमेय संख्या का डिफिनीशन है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक, यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखा जा सके, वह परिमेय संख्या है। अब इसी पर, इस बात को आप समझे रहिए, बाकी विश्लेषण होगा, तब आपको बहुत मजा आएगा समझने में। हो सकता है अभी आप पढ़ते हो तो बोर हो जाते हो। अब p/q के रूप में जिसे लिखा जा सके, लेकिन ध्यान देना यहाँ, ये p जो है यह पूर्णांक होना चाहिए, ठीक, और q को भी पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक आप जानते हैं। अब देखिए यार, भिन्न नहीं कहा सकते हम इसको कि भिन्न के रूप का ही परिमेय होगा। भिन्न से इतर रूप भी होता है। अगर जैसे 2/3 है, यह तो भिन्न है, लेकिन -2/3 करते तो भिन्न नहीं है, लेकिन यह परिमेय है। पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें बताए होंगे।
इसलिए इसको पी बाई क्यू केवल लिख दिया जाता है। इसमें ऋण हो या धन हो सब छिपा हुआ है। ठीक, इसे केवल भिन्न का रूप नहीं कर सकते, क्योंकि परिमेय जो है वह भिन्न से बाहर नहीं आता है। तो इसलिए इसकी परिभाषा में आप भिन्न नहीं जोड़ेंगे, बल्कि कहेंगे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, और पी पूर्णांक हो और क्यू पूर्णांक हो। अब पूर्णांक में आप जानते हैं कि शून्य पूर्णांक भी आता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक भी, यानी यह ऋण भी हो सकता है। अब जब यह ऋण अगर होगा तो यह भिन्न नहीं होगा, लेकिन परिमेय होगा। हो सकता है नई बात हो आपके लिए। ठीक, अब यहां डिफिनीशन में जो आपको रट्टा लगवाया जाता है, यहां अभी डिफिनीशन में कुछ बात छूटी है, उसको क्लियर कर दे रहा हूं। अब आप जरा ध्यान दीजिए, मैं 2/3 लिख दूं, आप इसको समझ रहे हैं। यह भिन्न है, परिमेय है, पी बाई क्यू के रूप का है। यहां जरा देखिए, मैं लिख रहा हूं 0/2 और 2/0। अब हो सकता है आप देख करके तुरंत कहेंगे हाँ 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 यह तो 0 होना चाहिए, लेकिन यहां तो आप सही हैं, यहां आप गलत हो गए। 0/2 तो 0 आएगा, क्योंकि 0 में जब आप 2 से भाग करेंगे तो कोई भी अब 2 शून्य बार ले जाएंगे, और कुल मिलाकर के जब से शून्य ही आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसका बार भी शून्य ही रखा जाएगा, क्योंकि यहां शून्य लाने के लिए शून्य बार जाना है। ठीक, तो ये तो हल सही है, लेकिन 2/0 को जरा आप हल करिए। अब आप 2 में शून्य का जब भाग करेंगे तो ले जाइए बार, सबसे ज्यादा बार 9 होता है, उसको भी अगर लेके जाएंगे तो 2 आ जाएगा। सबसे ज्यादा बार 9 ही ले जाते हैं आप, पहली बात तो यहाँ फिर 2 बच गया, फिर 9 ले जाइए, फिर 2 बच गए, यहाँ शून्य आएगा, क्योंकि 9 में शून्य का गुणा करेंगे शून्य ही आएगा। फिर यहाँ 2 बच गया। अब आप समझ गए होंगे, इसी तरह आप चलते रहिए, यह हल होने वाला नहीं है। चाहे जितना बड़ा इसका जो है भागफल लेकर के जाए। ठीक, इसका मतलब हुआ कि यह हल होने वाला नहीं है, तो इसे अनिर्धारित या अनंत कहते हैं। यानी जिस भी भिन्न के नीचे वाला भाग यानी हर शून्य हो जाएगा तो यह अनिर्धारित या अनंत, जिसे इनफाइनाइट कहते हैं, या अनंत हो जाएगा, यानी इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो जिसे निर्धारित नहीं किया जा सकता वह परिमेय कैसे होगा, वह परिमाण ज्ञात करने योग्य कैसे होगा, इसलिए यह परिमेय की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका जबकि आप जानते हैं कि शून्य भी क्या है, पूर्णांक है। और यहां परिभाषा में हमने क्या बताया कि पी बाई क्यू में पी पूर्णांक हो, क्यू पूर्णांक हो। लेकिन आप बताइए क्या शून्य हो सकता है पूर्णांक? शून्य पूर्णांक होने पे अनंत हो जाएगा, तो यहां शून्य नहीं होना चाहिए। इसलिए परिभाषा में एक और चीज जोड़ देते हैं कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, माने क्यू को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ये जो हर होगा वह शून्य नहीं हो सकता। इस तरह परिमेय की परिभाषा बनी कि वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो लेकिन क्यू शून्य के बराबर न हो, तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम किस किस को ला सकते हैं, किन किन संख्याओं को ला सकते हैं। आप किसी भी पूर्ण संख्या को ला सकते हैं, जैसे 0 पूर्ण संख्या में हमने बताया था, शून्य और धन पूर्णांक ले ले तो पूर्ण संख्या होती है। अब 0 भी परिमेय होगा, क्योंकि 0 को भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 0/2 लिखते हैं तब भी यह 0 ही होगा, पी बाई क्यू के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए 0 परिमेय हुआ। इसी तरह से आप अगर 2 लिखे हैं और आप चाहते हैं कि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखे तो 2/1 कर दीजिए। किसी भी पूर्णांक को या पूर्ण संख्या को आप 2/1 के रूप में भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे अगर यह मान लीजिए -3 है, -3/1 कर दीजिए, वो भी -3 ही रहेगा। ठीक, तो ये सब संख्याएं परिमेय की श्रेणी में आ जाएंगी। अब आप समझ गए होंगे, कोई भी इस तरह की संख्या हो पूर्णांक संख्या, वह सब क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर भिन्न है तो वह भी परिमेय है, पी बाई क्यू के रूप में ही है। अगर ऋणात्मक है तो भिन्न तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन यह भी परिमेय ही है। इसकी क्योंकि परिभाषा में ही है कि यह पी भी पूर्णांक होना चाहिए और क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए। यह भी पूर्णांक की श्रेणी में आएगा, परिमेय की श्रेणी में। ठीक, देखिए
पूर्णांक भी आ रहे हैं, इस तरह की भी संख्याएं आ रही हैं, भिन्न है। और यह पी बाई क्यू के जो अन्य रूप का है, यह सब परिमेय की श्रेणी में आ रहे, सब परिमेय संख्या है। ठीक, इसी तरह आप लिख दीजिए 22/7। 22/7 लिख रहा हूं, इसका जरूरत है, अब ये आगे समझाऊंगा आपको। अब यह भी परिमेय की श्रेणी में आएगा। अब कुछ और संख्याएं आप दशमलव वाला समझ लीजिए, क्लियर हो जाएंगे आप। अब कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसे मैं लिख दूं 1.25। अब बता रहा हूं आपको कौन सी दशमलव संख्याएं परिमेय की श्रेणी में आएंगी। 1.25। अब 1.25 को आप जानते हैं कि अगर मैं भिन्न में बदलना चाहूं तो क्या बन जाएगा, 5/4। भिन्न में बदलना आप जानते हैं कि यह एक जो है इसी तरह से रहेगा, और यहाँ 25 है ना। अब ये 2 0 1 लिख करके लिख देंगे 100, और जब इसको विभाजित कराएंगे 25 से तो 5/4 हो गया। इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए, इसलिए यह परिमेय संख्या है। इसी तरह से जितने भी दशमलव संख्याएं हैं, अगर वो शांत है, माने जाकर के एक सीमा के बाद कट जाएंगी, तो उसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, देखिए भिन्न के रूप में दशमलव को बदलना ये अगले वीडियो में हम समझाएंगे विधिवत, अभी आप इसी तरह से जानते रहिए। अब जैसे ये लेते हैं 1.333333 इस तरह के। अब इसमें आप देखिए ध्यान से, इसमें क्या हुआ है, इसमें पहले वाले की तरह शांत नहीं है। शांत का मतलब इसमें पूरी तरह से कट गया है, विभाजित हो गया है। शांत का मतलब सधन अंत, ये वाला शांत नहीं, ये वाला शांत नहीं, ये गलत है। तो इसे शांत दशमलव संख्या कहेंगे, क्योंकि एक सीमा के बाद यह पूरी तरह विभाजित हो जाता है। लेकिन जो विभाजित नहीं होता उसकी क्या दशा होगी, तो अगर दशमलव के बाद जो भी अंक आ रहे हैं, अगर उनका अकेला या समूह में पुनरावर्तन हो रहा है, बार बार वही आ रहा है, भले वह अनवसानी हो। अनवसानी का मतलब जिसका अवसान न हो, यानी जो समाप्त न हो, जिसका अंत न हो, लेकिन अगर पुनरावर्तन हो रहा है, जैसे 3 3 3 3 3 कई बार आ रहा है, तो यह भी परिमेय संख्या हो। यानी इसको आप लिख सकते हैं 4/3। 4/3 करिए, देखिए यही प्राप्त हो गया आपको। ठीक, देखिए करके दिखा दे रहा हूं। 3 का 3, 1.0, 3 का 9, फिर 1 0, 3 का 9, फिर 1, फिर 0, 3 का 9, और इसी तरह से अब होता चला जाएगा। लेकिन हमने भिन्न के रूप में इसे बदल दिया कि नहीं, या पी बाई क्यू के रूप में कह लीजिए बदल दिया कि नहीं। जब पी बाई क्यू के रूप में बदल दिया तो निश्चित है यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब कभी कभी ग्रुप में होता है, जैसे 1.25 25 25 किसी तरह से। अब यहाँ देखिए 2 5 का हो रहा है, 2 5 7 भी हो सकता है, 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, इस तरह से भी हो सकता है। इसको भी आप चाहेंगे तो भिन्न में बदल लेंगे, यह भी भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में जानकारी आपको देंगे, जब बदल के दिखाएंगे। यह भी भिन्न के रूप में यानी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह भी परिमेय है। इस तरह हम समझ गए कि जो शांत दशमलव होगा, जो एक सीमा के बाद विभाजित हो जाएगा पूरी तरह, वह भी आएगा। और जो दशमलव संख्या, दशमलव के बाद जिनमें अंक जो है, या एक अंक या अंकों का समूह का बार बार पुनरावर्तन होगा, भले ही वह अनवसानी हो, यानी उसका जो है कोई टर्मिनल ना हो, वह चलता रहे, लेकिन अगर बार बार आवर्तन हो रहा है एक अंक का या अंकों के समूह का, तब भी वह परिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा। ठीक, क्योंकि उसे भी भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। अब एक प्रकार की और संख्या आप ध्यान दीजिए, 1 अगर मैं लिखूं 3 5 6 7 8 3 2 1 0 9 5 0। अब किसी भी अंक के या अंक के समूह का, किसी अंक का या समूह का पुनरावर्तन इसमें नहीं हो रहा है, तब यह पी बाई क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता। कैसे नहीं बदला जा सकता आगे समझाएंगे। तो यह परिमेय की श्रेणी में नहीं आएगा। अब आप परिमेय को पूरी तरह समझ गए कि उसमें पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, यह सब आएंगी। भिन्न भी संख्या आएगी, माइनस पी बाई क्यू इस रूप की भी संख्या आएगी। और अगर दशमलव संख्या है, शांत है, तब भी परिमेय है। और अगर दशमलव के बाद की संख्या का पुनरावर्तन हो रहा है,
या संख्या के समूह का पुनरावर्तन हो रहा है, भले वह क्या कहते हैं अनवसानी है, यानी उसका अंत नहीं है, तब भी वह परिमेय संख्या की श्रेणी में आए। ठीक, आशा है इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपरिमेय को लेकर के कि अपरिमेय क्या है। तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बात खत्म। जहाँ क्यू बराबर नहीं 0 इस प्रकार के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह अपरिमेय है। यानी जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय है, क्योंकि वास्तविक संख्या के बस 2 रूप, परिमेय या अपरिमेय। तो जो परिमेय नहीं वह अपरिमेय। अब अपरिमेय में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, आप गौर कीजिए। जितनी भी गणित राशियां हैं जिनको आप पूर्ण रूप में, हाँ एक चीज ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या में यह चीज हमने नहीं समझाया आपको कि परिमेय संख्या में अगर कोई कड़ी इस तरह से है जिसका पूर्ण वर्ग निकल सकता है, जैसे 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 है, कड़ी 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 है 3, इस तरह की जितनी भी राशियां हैं, कड़ी 25 है, कड़ी 16 है, तो ये सब परिमेय की श्रेणी में आएंगी, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि यहाँ देखिए पूर्ण रूप में ये प्राप्त हो जा रही है और किसी भी पूर्णांक को आपको मालूम है कि भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, पी बाई क्यू के रूप में, इसलिए यह परिमेय है। ठीक, लेकिन यही राशियां जब कड़ी 2, कड़ी 3, कड़ी 5 इस तरह के रूप का हो जाएंगी, ठीक है, या पाई या जितने भी हैं इस तरह की कड़ीगत राशियां, और पाई भी इसमें शामिल कर ले रहे हैं जिसका गणित में आप उपयोग करते हैं, यह सब अपरिमेय राशियां कही जाएंगी। अब अपरिमेय इनको क्यों कहा जाता है, आप ध्यान देंगे। अगर इस कड़ी 2 का मान हम देखें तो कड़ी 2 का मान होता है 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 2 3 7, ऐसे इसी तरह से। अब जरा देखिए दशमलव के बाद क्या इनका आवर्तन हुआ किसी संख्या का, जैसे उसमें देख रहे थे आप 1.33333 वाले में या 2.5 वाले में, नहीं, इनको भिन्न में बदला जा सकता है, इनको भिन्न में नहीं बदला जा सकता, इन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता। ठीक, अब पी बाई क्यू के रूप में जब नहीं बदला जा सकता तो ये सब अपरिमेय कही जाएगी। ठीक है, इसी तरह जितनी भी ऐसी राशियां होती है, जैसे कड़ी 3 का मान, अब कड़ी 3 का मान 1.7320508075568 इसी तरह से ठीक आएंगे। अब क्या करेंगे आप, ये भी वही है, देखिए किसी भी संख्या का या किसी भी अंक का या अंक के समूह का आवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, इसी तरह से अगर हम पाई का मान लें, अब पाई का मान आप जानते हैं 3.1416 वैसे 60 में लिख देते हैं, लेकिन 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 इस तरह से। ठीक, अब तो अब देखिए फिर वही दशमलव के बाद इनका किसी भी संख्या का एक क्रम से आना नहीं हो रहा है, किसी भी अंक या अंक के समूह का पुनरावर्तन नहीं हो रहा है, तब इसे भिन्न में नहीं बदला जा सकता, पी बाई क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता। इसलिए पाई भी अपरिमेय है। परीक्षा के लिए तैयार रखना, पाई भी क्या है, अपरिमेय है। अब पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान हम 22/7 लेकर के जब हल करते हैं तो ध्यान देना यह परिमेय है, क्योंकि यह पी बाई क्यू के रूप का है। यह एक निकटतम मान लिया जाता है इसका, यह कोई वास्तविक मान नहीं है। तो आप परीक्षा में ऐसा भ्रमित न हो कि सर जी ने तो बताया था कि पाई जो है अपरिमेय है तो 22/7 दे दिया भैया तो अपरिमेय कर दीजिए, नहीं। ठीक, यह परिमेय की श्रेणी में आएगा। अब आप आशा है समझ गए इसको कि इस तरह की संख्या है, जितने भी कड़ीगत राशियां इस तरह की हैं जिनका पूर्ण वर्ग, जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, और पाई, ये सब अपरिमेय होंगे। और तब यह भी समझ गए कि जो दशमलव संख्याएं, जिन दशमलव संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों का, अंक या अंकों के समूह का बार बार आना नहीं हो रहा है या अंत नहीं हो रहा है, ठीक, तब वे, अब अंत नहीं पर मत जाइए, अगर बार बार आ रही हैं और अंत नहीं है तब वो परिमेय है। लेकिन अगर अंत भी नहीं है, बार बार आ भी नहीं है, पुनरावर्तन नहीं हो रहा है, तो वह
परिमेय है। अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह की दशमलव राशियां और यह सब आते हैं अपरिमेय संख्या में। ठीक, अब थोड़ा सा हम और बात को आगे बढ़ा लेते हैं। अब जब ये परिमेय है, परिमेय और अपरिमेय आप समझ गए, तो परीक्षा में आपको उलझाते हैं थोड़ा सा। अब आप जानते रहिए कि कभी भी परिमेय और अपरिमेय का, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हो या घटाना हो या गुणा हो, ठीक, आप जानते रहिए कि अगर वो, देखिए जोड़ और घटाना में तो निश्चित है कि वह अपरिमेय है। जैसे देखिए, अगर दो परिमेय है और धन √3 कर दें, तो चूंकि ये देखिए यह अपरिमेय है, इसलिए 2 धन √3 भी अपरिमेय है। यानी अगर अपरिमेय राशि जुड़ता है या घटता है तो वह अपरिमेय ही होगा। जैसे 5 धन पाई अपरिमेय है, 3 ऋण कड़ी 2 अपरिमेय है। यानी जोड़ या घटाना हो जाए तब भी अपरिमेय ही होगा, परिमेय और अपरिमेय का। ठीक, और अपरिमेय और अपरिमेय के जोड़ घटाने के लिए कोई गारंटी नहीं है, वह अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी। जैसे कड़ी 2 में अगर कड़ी 2 जोड़ दें तो 2 कड़ी 2 होगा, यह अपरिमेय है। लेकिन कड़ी 2 में अगर कड़ी 2 घटा दें तो यह 0 होगा, यह परिमेय हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाना, जोड़ और योग व्यवकलन यानी घटाना हमेशा अपरिमेय होगा। एक अगर परिमेय और एक अपरिमेय तो उनका जोड़ घटाना अपरिमेय। लेकिन अगर अपरिमेय अपरिमेय है तो इनके जोड़ घटाने की कोई गारंटी नहीं। इस चीज को आप जानते रहिए। परीक्षा में जब सत्य सत्य कौन सा कथन सत्य है इस टाइप का जब पूछता है तब यही आप पागल होने लगते हैं। आप व्यवहारिक रूप से अगर पढ़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए परिमेय परिमेय जोड़ा हमने, अपरिमेय आया, लेकिन परिमेय परिमेय घटाया 0 आया। अब ये घटाना क्या है? घटाना और जोड़ एक ही क्रिया है। अब इसको हम कह सकते हैं कड़ी 2 धन ऋण कड़ी 2, ये वही चीज है, ये 0 ही आएगा। तो ये नहीं है कि जोड़ में हमने दिखा दिया तो घटाना में नहीं होगा। जोड़ घटाना वही चीज है। घटाना क्या है? ऋणात्मक जोड़ है, ऋण संख्या का जोड़ है। तो जोड़ और घटाना में कोई गारंटी नहीं है कि परिमेय संख्याओं का जोड़ परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना अपरिमेय होगा या परिमेय ही होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसी तरह जब परिमेय और अपरिमेय का गुणा होगा, जैसे 2 कड़ी 2, 2 गुणे कड़ी 2, 2 कड़ी 2, ये 2 परिमेय है या अपरिमेय? तो निश्चित है यह अपरिमेय होगा। इस तरह यह भाग ही आप कर लीजिए, 2/2 यह अपरिमेय होगा। यानी आपने सीखा, एक जगह आपको यहां वह चीज लागू नहीं होगी, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता। अब ध्यान दीजिए, 0 इससे बाहर चला जाता है, 0। तो जब भी कहे शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय, तब अभी जो हमने सब कुछ बताया वह नियम तब लागू होगा जब परिमेय संख्या जो शून्येतर हो, शून्येतर मतलब शून्य ना हो। शून्य में आप कड़ी 2 का भाग दीजिए, 0 आएगा। 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन जोड़ घटाना में निश्चित है, यह सत्य है। 0 और कड़ी 2 होगा, 0 माइनस कड़ी 2 होगा, जो अपरिमेय है। लेकिन यहां ध्यान देना, भाग और गुणा में यह चीज लागू नहीं होगा। कहने का मतलब भाग और गुणा में तभी लागू होगा जब 0 के अलावा कोई परिमेय हो, उसके साथ अपरिमेय है। और अगर आपसे परीक्षा में कहता है कि किसी परिमेय और अपरिमेय का गुणा हमेशा अपरिमेय होता है, तो कह दीजिए ना बाबा। अगर 0 आ गया तो क्या होगा? और अगर कह दीजिए शून्येतर अपरिमेय, शून्येतर परिमेय संख्या, 0 से हटकर के साथ अपरिमेय का गुणा, तब आप कह दीजिए अपरिमेय होता है। आशा है आप इतनी चीज को समझ गए होंगे। ठीक, अब 0 कड़ी 2 0, यहां देखिए गुणा करके अपरिमेय हो गया, भाग करके अपरिमेय, लेकिन भाग करके इसने इसकी औकात खत्म कर दी। और यही 0 में अगर कड़ी 2 का गुणा कर दे फिर भी 0 आ जाएगा, परिमेय ही आएगा। यहां भी औकात खत्म। ठीक, यहाँ यह नियम लागू नहीं हुआ, यह वाला गुणा वाला कि हाँ अपरिमेय हुआ लेकिन अपरिमेय। तो गुणा और भाग में यह संदेह है, ऐसा नहीं होता।
लेकिन जोड़ और घटाना में यह हर प्रकार की परमेय संख्या के लिए लागू होगा। जोड़ और घटाना जिस भी परमेय संख्या चाहे वो शून्य ही हो के साथ होगा तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। देखिए आप उसकी पूरी समरी एक बार देख लीजिए कि परमेय और अपरिमेय का धन ऋण, यहाँ देखिए जोड़ या घटाना होगा तो परमेय के साथ अपरिमेय का धन ऋण हमेशा अपरिमेय होगा। अगर परमेय शून्य को छोड़ करके है परमेय संख्या तो गुणा और भाग जब भी करेंगे तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक, और अगर परमेय शून्य सहित है तो गुणा या भाग करने पर यह अपरिमेय या परिमेय हो सकता है, क्योंकि शून्य से गुणा या भाग करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होता है जो कि परिमेय हो जाता है। ठीक है, अब अपरिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाना करेंगे तो वह अपरिमेय या परिमेय हो सकता है। इस बात को हमने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, जैसे कड़ी 3 है, अगर प्लस कर माइनस कड़ी 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर कड़ी 3 और कड़ी 2 जोड़ेंगे तो अपरिमेय होगा, या कड़ी 3 और कड़ी 3 जोड़ेंगे तो 2 कड़ी 3 अपरिमेय होगा। अब अपरिमेय और अपरिमेय का गुणा भाग अगर आप करते हैं तो अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी। अब कड़ी 3 में कड़ी 3 का भाग करेंगे तो 1 आएगा तो परिमेय हो जाएगा, अन्यथा आप जहां भी करेंगे वह अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से इसका चाहे तो आप इसके साथ ले लीजिए। ठीक है।